बट क्या सुनील छेत्री 2027 तक जा सकते हैं? और अभिषेक तेजचम सिंह एक प्लेयर हो सकते थे। मनवीर की एज अ नंबर 9 नॉन गोल स्कोरिंग बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडिया के लिए, मुझे लगता है कि हेलो वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। मार्कस मनोलो ने अपनी इंडिया की स्क्वाड अनाउंस कर दी है मार्च इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के लिए 2025। इंडिया खेलेगी बांग्लादेश को और मालदीव्स को। एक है इंटरनेशनल फ्रेंडली, एक है एएफसी एशियन कप क्वालिफायर। तो हम मजाक करते थे कि 1 साल हो जाएगा, कुछ टाइम पहले इंडिया मैच नहीं जीतेगी। 1 साल से अब 1.5 साल हो गया है, इंडिया भी मैच नहीं जीती। अब बोलेंगे 2 साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे। तो कुछ एक बार मैं हर वीडियो में थॉट्स पूछता हूँ इस बात पे, स्टिल थॉट्स। आई थिंक मनोलो जब से आए हैं थोड़ा पॉजिटिव तो रहा है माहौल, एटमॉस्फेयर टीम का। एंड उम्मीद करते हैं कि मालदीव्स को, तो जैसा भी वुमेन्स टीम का हमारा स्ट्रीक चल रहा था हारने का बहुत बुरी तरीके से, तो हमने मालदीव्स को तो फ्रेंडली के लिए बुला लिया बैंगलोर में, फिर उनको बुरी तरह हरा दिया। तो फिर एक स्ट्रीक आ गई कि आप गोल मार रहे हो, तो क्या पता वो मालदीव्स को वुमेन्स टीम पे भी आए गए। तो इतना बुरा टाइम आ गया है कि वुमेन्स टीम भी मेंस टीम को ट्रोल कर रही है। मनीषा कल्याण ने अपना स्टोरी एक शेयर करी कि अब वुमेन्स टीम ही देखनी पड़ेगी। उन्होंने वो किसी फैन ने डाली थी और उन्होंने रीपोस्ट कर दी तो स्टिल थोड़ा सा मैच्योर है मैं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वुमेन्स टीम बहुत चांद सितारे तोड़ के ला रही है। उनकी सिचुएशन मेंस टीम भी डिक्लाइन हुई है, तो वुमेन्स भी उसी स्पीड से उतनी तेजी से भी डिक्लाइन हुआ है वुमेन्स टीम का हमारा। हम सैफ नेशंस को हराने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नेपाल बांग्लादेश की बात करो, मालदीव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उस उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा अपने इनर भी देख लें कि आपकी टीम क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हो एज अ टीम। तो ऐसा नहीं है मेंस टीम बहुत अच्छा कर रही है, बट दोनों ही टीमें खराब है भैया। तो ये फिंगर्स करना कि तुम ज्यादा खराब हो मैं कम खराब हूं, आई थिंक थोड़ा सेंस नहीं बनता। जब दोनों ही खराब है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। कुछ बड़ी कॉल्स ली है मार्कस मनोलो ने, तो उस पे आते हैं। सबसे पहली बड़ी कॉल गुरप्रीत, जो कि स्टार्ट ऑफ सीजन अच्छी फॉर्म में दिखे थे, बेंगलुरु एफसी भी बहुत सारी क्लीन शीट्स रखी, देन अब सॉर्ट ऑफ फॉर्म डिप हो गया है गुरप्रीत का भी, टीम का भी, उनको ड्रॉप किया गया है। तो व्हाट आर योर थॉट्स? इंडिया के लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग नंबर वन ऑफ द कैप्टन्स ऑफ द टीम ड्रॉप हो गए हैं। आई थिंक मेरे थोड़े मिक्स थॉट्स हैं, ठीक है। मैं उनके ड्रॉप के कॉल से एग्री करता हूँ, मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उनको ड्रॉप कर रहे हो, बिकॉज उनकी फॉर्म जो हम सवाल कर रहे हैं, जो गलतियाँ बेंगलुरु एफसी में उनकी तरफ से हुई हैं, प्लस नेशनल टीम में कुछ गलतियाँ रिसेंटली हुई हैं, ठीक है। मतलब उनके ड्रॉप के कॉल को मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट स्टैंडर्ड जब आप सेट करते हो तो आप स्टैंडर्ड टीम में ऑल अक्रॉस सेट करने चाहिए। अगर गुरप्रीत को ड्रॉप किया आपने क्लब की फॉर्म के बेसिस पे, अमरिंदर सिंह को टीम में रखना फिर वो स्टैंडर्ड सेम नहीं है ना जी, क्योंकि अमरिंदर की गलतियां भी ओडिशा एफसी के लिए बहुत गलतियां उन्होंने भी करी हैं, नेशनल टीम में जब भी आए हैं तब भी उन्होंने भी गलतियां करी हैं। और एक ऐसे गोलकीपर को टीम में रखना जिसके वजह हमेशा डाउट रहेगा मन में कि वो अगली गोल किक ले पाएगा लॉन्ग गोल किक नहीं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से गुरप्रीत के ड्रॉप होने के कॉल पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट अमरिंदर का टीम में होना मैं उस पर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जब आप सेट कर रहे हो तो आपको ऑल अक्रॉस दी टीम स्टैंडर्ड सेट करना होता है, एंड वो अगर आप गुरप्रीत को बोल रहे हो कि आप आउट ऑफ फॉर्म हो और आपको ड्रॉप करें, तो आप अमरिंदर को किस बेसिस से बुला रहे हो? वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, वो उनकी भी एज हो रही है, और प्लस उनके पास एक मेजर प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा आईएसएल में उनकी मोस्ट ऑफ, जो अहमद जहू खेलते थे, मोस्ट ऑफ दी गोल किक अहमद जहू उनके लिए ले रहे थे, तो वो एक मेजर इशू है मेरे लिए। आई थिंक वहां पे अगर आप गोलकीपिंग डिपार्टमेंट रिवैम्प करने की सोच रहे थे और आपने गुरप्रीत को ड्रॉप, तो आई थिंक क्या पता आप अमरिंदर को भी ड्रॉप कर सकते थे। आप जब विशाल केरा के फर्स्ट चॉइस है, तो आप एक और यंगस्टर उनके क्लब एफसी गोवा से ऋतिक तिवारी है, गिल है आपके ईस्ट बंगाल पे, वो भी एक यंग गोलकीपर है। आप और किसी एक यंग गोलकीपर को चांस, अल्बिनो गोम्स को अगर आप क्या पता जो काम कर रहे हैं, उन्होंने करियर रिवाइव किया है, उनको आप मौका दे सकते थे, जो जमशेदपुर एफसी के साथ काम कर रहे हैं, खालिद जमील के साथ। तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि स्टैंडर्ड आपको मेरे हिसाब से टीम में ऑल अक्रॉस रखनी चाहिए, एक प्लेयर के लिए कुछ और, एक प्लेयर के कुछ और नहीं रखना चाहिए। मैं उससे एग्री नहीं करता। आए हैं गुरमीत सिंह नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट इस सीजन बहुत अच्छा खेली, एक बार उनके थोड़े से स्टार्ट्स पढ़ते हैं, 23 अपीयरेंसेस, 7 क्लीन शीट्स, 67 सेव्स, तो वो भी अच्छे दिखे हैं। 25 ईयर ओल्ड हैं, अच्छा एज ब्रैकेट है, वो टीम में आए हैं, तो उनके थॉट्स मतलब। गुरमीत यू टीम्स के लिए खेल चुके हैं इंडिया के लिए। गुरमीत के साथ एक इशू बीच में था कि गोलकीपर अच्छे हैं पर बहुत गलतियां करते थे वो, पर वो हर यंग गोलकीपर के साथ होता है। आई थिंक वो राइट एज, उनको अब एक चांस मिला है, 25 साल के हैं, एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एक टीम के लिए अब मेन प्लेयर बन गए हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो आई थिंक वो उनके फेवर में गया है। और आई थिंक ऑफकोर्स आपको जब ब्रैकेट देखना है वो यंग गोलकीपर का आप देख रहे हो, गिल आप जब कंपेयर करते हो, ईस्ट बंगाल इतना मिक्स मैच रहा है, गलतियां भी रही हैं, कभी अच्छा भी किया है, पर
तो गुरमीत का आपका ग्राफ नॉर्थ ईस्ट के लिए सीजन काफी अच्छा रहा है, तो आई थिंक वो डिजर्व करते हैं उस, पूरी टीम भी अच्छा खेल हाँ पूरी टीम भी अच्छी खेल रही है। एज अ गोलकीपर इंडिविजुअल उनकी फॉर्म अच्छी रही है, उन्होंने गलतियां कम करी हैं, क्योंकि मैं अपने शो में बार बार बात बोलता था कि ये इंडियन फुटबॉल को पता नहीं क्या हो गया, हर मैच में गोलकीपिंग मिस्टेक हो रही है, और आई थिंक हार्डली 1 या 2 गोलकीपर है पूरे, विशाल केत ने भी गलतियां करी है आईएसएल में इस बार, 1 या 2 गोलकीपर है, मैं ऋतिक तिवारी के बाद एल्बिनो गोम्स का नाम लिया था, जिन्होंने शायद कम गलतियां करी हैं इस सीजन अलॉन्ग साइड विशाल केत ऑफ कोर्स। तो आई थिंक अब वो वही था कि आपको ऐसे गोलकीपर्स को बुलाना है जिन्होंने कम गलतियां करी हैं, तो उस मामले में गुरमीत, विशाल नो प्रॉब्लम, बट आई थिंक अमिंदर का जो मेरा पॉइंट है, मैं अभी भी उस पे रहना चाहूंगा। एक बार वापस आए तो विशाल केत को जब आपने फर्स्ट चॉइस बनाना था नेक्स्ट विंडो में, तो उनको लास्ट इंटरनेशनल फ्रेंडली नहीं खिलाना चाहिए था, जो कि स्टिल गुरप्रीत खेले थे। आई थिंक मे बी ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही टीम चल रही है अभी, मनोलो हैज नॉट गॉट इनफ टाइम टू थिंक थ्रू इट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप कॉलअप्स देखोगे, कुछ और प्लेयर्स जो ड्रॉप थे वापस आ गए, काइंड ऑफ मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा लगता है कि ईगो स्ट्रीम मैच का मास, क्या ऊपर मनोलो का मास हटाओ, अंदर ईगो स्ट्रीम मैच की टीम सिलेक्शन में स्टिंग का बहुत बड़ा मीम है, अपने स्टिंग का मास्क हटा के ट्विटर पे देख रहा था मैं, बट नहीं आई थिंक काइंड ऑफ वो अभी शॉर्ट टर्म ही सोच रहे हैं, मैच टू मैच सोच रहे हैं। तो पिछले मैच में उनको, पिछले विंडो में उनको लगाओ गुरप्रीत बेटर कर रहे हैं, तो गुरप्रीत को मौका दिया, और इस विंडो में बिल्डअप टू दिस विंडो गुरप्रीत ने मिस्टेक्स करी, तो उन्होंने विशाल केत को एक एश्योरेंस दिया। उम्मीद करता हूं विशाल केत ही नंबर 1 हो, ऐसा ना अमिंदर आपको नंबर 1 नहीं आता, तो वहां पे फिर विशाल केत से अनफेयर होगा, जो इतने सालों से वेटिंग, गोलकीपर इन वेटिंग कहता है, पीएम इन वेटिंग, गोलकीपर इन द वेटिंग है, तो उनको मौका मिलना चाहिए इंडिया के नंबर 1 जर्सी पहनने का और एज अ गोलकीपर आने वाले 2 मैच स्टार्ट करने का। गुरमीत कॉल अप हुए हैं, इसके अलॉन्ग साइड 3 नए प्लेयर भी कॉल अप हुए हैं, तीनों के तीनों एफसी गोवा से सरप्राइजिंगली, जो कि मनोलो उनको मैनेज करते हैं। बोरिस सिंह मिडफील्डर कॉल अप हुए हैं, ब्रिस्टन फर्नांडिस कॉल अप हुए हैं, जिन दोनों ने अराउंड 1200 मिनट खेले हैं, बाकी सब प्लेयर ने 2200 मिनट खेल लिए आईएसएल में। 1200 मिनट में ब्रिस्टन ने 7 गोल 2 असिस्ट, तो अच्छी फॉर्म के साथ आ रहे हैं। एंड तीसरे प्लेयर जो कॉल अप हुए हैं बोरिस एंड आयुष छेत्री, यस आयुष छेत्री, सॉरी आयुष छेत्री, तीनों के तीनों एफसी गोवा से। तो थॉट्स, मतलब आई थिंक मैं पिछली बार थोड़ा क्रिटिकल था, मुझे लगता था उनको और एफसी गोवा के प्लेयर्स को बुलाना चाहिए था, क्योंकि कुछ प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में थे, आकाश सांगवान जो इस टीम में नहीं है अभी, मुझे लगा था जब जय गुप्ता आए थे, हाँ इस टाइम नहीं है, तो मुझे लगा था उनको थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर वो चीज होगी कि मैं अगर ज्यादा कॉल अप करता हूँ एफसी गोवा के प्लेयर्स को, तो शायद लोग बायसनेस के ऊपर मुझे बोले। आई थिंक वो थॉट्स रहते हैं बिहाइंड द आपके सीन में कि आप सोच रहे हो, बट इस टाइम पे आई थिंक बोरिस के ऊपर आप इंडिया वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, अंडर 17 वर्ल्ड कप, राइट बैक हैं, राइट विंग पे खेल सकते हैं, उन्होंने अपना करियर रिवाइव किया है एफसी गोवा में, काइंड ऑफ करियर उनका भी बिल्कुल डाउनहिल चले गया था, तो वो एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देते हैं राइट विंग राइट बैक पे। उनके ऊपर थोड़ा सा बोल सकते हो कि हाँ वो थोड़ा वैसा कॉल अप है, बट आयुष छेत्री वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिडफील्डर है लीग के अंदर, 8 जो मैं अपने शो में भी बात कर रहा था, नंबर 8 आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, क्योंकि थापा इस टीम से बाहर है, दीपक टंगड़ी टीम से बाहर है, तो जिक्सन का फॉर्म अप एंड डाउन है, उस जगह ब्रैकेट है स्टिल जस्ट 21, हाँ उस जगह पे आयुष देव छेत्री परफेक्ट बैठते हैं और खेल रहे हैं मनोलो के सिस्टम पे। ब्रेसन वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर स्कोरर इस टाइम पे इंडिया में है, अलॉन्ग साइड आइजैक एंड पी विष्णु और ये जो लिस्टन वगैरह हैं, तो उस जगह वो उनको जो नया कॉल अप देना था लेफ्ट विंग में, उन्होंने ब्रेसन फर्नांडिस को मौका दिया। तीनों ही प्लेयर नंबर्स वाइज, फॉर्म वाइज, परफॉर्मेंस वाइज डिजर्व करते हैं कॉल अप। आप ऐसे कोई मेजर आप बायसनेस या आप कोई ऐसा सवाल नहीं उठा सकते हो उनकी कॉल अप। थोड़ा सा मिनट्स पे क्वेश्चन कर सकते हो कि 1200 कुछ और, क्योंकि रोटेट किया है ब्रेसन लेफ्ट विंग पे अपनी पोजीशन शेयर कर रहे थे, और आयुष छेत्री सेंटर मिडफील्ड में वो भी रोटेट कर रहे थे, फॉरनर के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं मिनट, प्लस जो आपके बोरिस है, बोरिस उदांता मिनट एक्सचेंज कर रहे थे, तो उन्होंने रोटेट किया। आई थिंक उनको ओवरऑल नेशनल टीम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए राइट बैक आपको चाहिए, तो बोरिस को उन्होंने टीम में डाला है। नंबर 8 आपके पास नहीं है, थापा आउट ऑफ फॉर्म है, दीपक टंगड़ी नहीं लिया उन्होंने, और भी प्लेयर विभिन्न को उन्होंने हटाया, तो उन्होंने आयुष छेत्री को प्रेफर किया है एज अ नंबर 8। तो आई थिंक वहां पे पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस क्या है, गोवा में उनके पास ऑप्शन ज्यादा है, तो थोड़े रोटेट कर लेते हैं इन प्लेयर्स को। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ये प्लेयर्स जो कॉल अप हुए उनकी बात हो गई, पर कुछ प्लेयर्स जो कॉल अप नहीं हुए, अच्छी फॉर्म दिखाई है आईएसएल में, कुछ प्लेयर्स के नाम ले लेता हूँ। ईसाक है, 3 गोल 5 असिस्ट है इस सीजन आईएसएल में। डेविड है ईस्ट बंगाल से, एंड अभिषेक तक्षम है पंजाब एफसी से, जो कि लेफ्ट बैक खेल रहे हैं। तो इन पे क्या थॉट्स हैं ये प्लेयर जो कॉल अप? और भी प्लेयर है जिन्होंने थोड़ा अच्छा फॉर्म दिखाया है थ्रू आउट द लीग सीजन। जमशेदपुर एफसी के कुछ प्लेयर्स हैं, ओवेश हो गया, वहाँ पे लेफ्ट बैक ऑप्शन थे आपके पास। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है इस सीजन एज अ टीम, जहाँ से गुरमीत आए हैं। बट आइजैक राल्टे का थोड़ा सरप्राइजिंग है, और वो अगर कोई हिस्ट्री है उस प्लेयर के साथ नेशनल टीम डिपार्टमेंट की, आई थिंक उस हिस्ट्री का अगर है तो उसको देखना चाहिए उसको, क्योंकि इतना बड़ा टैलेंट आपको इंडिया को जरूरत है टैलेंटेड
टैलेंटेड फुटबॉलर्स की, एंड आई थिंक टेक्निकली भले उनके गोल ब्रेसन जितने नहीं है, और मैं कंपेयर नहीं कर रहा ब्रेसन आइजैक को, दोनों ही प्लेयर को टीम में होना चाहिए था अगर आप मेरे से पूछे तो, पर आइजैक राल्टे का जो इन्वॉल्वमेंट है, ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट, यू नो ड्रॉपिंग डीप इन मिडफील्ड, कभी नंबर 10 कभी नंबर जो स्विच ऑफ पोजीशन जो करते हैं ओडिशा एफसी में अपने लिए, वो ब्रिलियंट है, और आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग है वो टीम में नहीं है। जहाँ पे बात हुई यहाँ पे डेविड लालासंगा, मैंने जब छेत्री का कल जब न्यूज़ आया कि ही इज कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट, मैंने ट्वीट भी किया, मुझे छेत्री भाई के वापस आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं थोड़ा सरप्राइज था कि आप किसी एक नए नंबर 9 को ग्रूम करने के लिए टीम में नहीं ले रहे हो। मैंने अपने शो में भी और बहुत रेगुलरली बात बोली है कि इस सीजन एक लौता प्लेयर है पूरे इंडियन फुटबॉल आईएसएल में इस टाइम पे इंडियन प्लेयर जो नंबर 9 पोजीशन पे, जिसने रेगुलरली तो नहीं खेले पर उसने मिनट्स सारे नंबर 9 में खेले, जो उसने जो भी मिनट्स खेले अराउंड 600 मिनट्स जो भी खेले नंबर 9 पे खेले, और नंबर 9 से उसने 4 गोल भी मारे उस पोजीशन से। और जो ओवरऑल एक नंबर 9 का प्रोफाइल होता है ना, आपको या नंबर 9 डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं, कोई पोचर है, कोई टारगेट मैन है, कोई यू नो डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स होते हैं। जो नंबर 9 का एक प्रोफाइल इंडिया को शायद चाहिए, जो फॉक्स इन द बॉक्स चाहिए, जो गोल मारने वाला बंदा जिसके अराउंड आप टीम बना सकते हो, वो शायद डेविड लालासंगा है। ठीक है उसने इतने मिनट्स नहीं खेले जितने यू नो इरफान ने खेले, पर इरफान के मेजॉरिटी मिनट लेफ्ट विंग पे आए हैं। ठीक है उसने शायद इतने गोल दिया, इतने इन्वॉल्वमेंट जितनी फारूक, क्योंकि फारूक एक विंगर है, राइट। आपको एक फ्यूचर नंबर 9 अगर छेत्री वापस आए हैं यहाँ पे ग्रूम करना पड़ेगा। और ना बहुत सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस टीम की कॉलअप के साथ मुझे लगा था कि शायद डेविड लालासंगा टीम का शायद पहला नाम होना चाहिए टीम शीट में, अगर आप टीम बना रहे हो इंडिया की आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपको एक नया स्ट्राइकर ग्रूम करना पड़ेगा। सैडली जो आपके स्ट्राइकर्स हैं, अभी विक्रम विंग पे खेल रहा है, रहीम अली विंग पे खेल रहा है, यू नो आपके इरफान जो नंबर 9 स्टार्ट किया सीजन, बाद में विंग पे शिफ्ट हो गया क्योंकि वो नंबर 9 पे सक्सेस को नहीं मिली। फारूक विंग पे खेल रहा है, तो आपका तो विंग बैक ही खेल रहे हैं, और मनवीर आपका विंगर ही है, विंगर भी नहीं, विंग बैक फॉरवर्ड्स में मत डालो उनको, यू नो वो विंगर ही है। तो आपका इस टीम में अगला नंबर 9 कौन है? सुनील छेत्री को वापस लाए हो आप, तो क्या लाइफ टाइम तो सुनील छेत्री नहीं खेल सकते? ऑलरेडी 40 नाउ, सो कितना शॉर्ट टर्म बेसिस में आप शायद साल भर के लिए उम्मीद करो क्वालिफायर्स एंड तक खेल लें, एक और सीजन फुटबॉल का क्लब में खेल और इंडिया के लिए खेल लें, यू नो सेलेक्टिव मैचेस खेल लें, बट क्या सुनील छेत्री 2027 तक जा सकते हैं? नो, आई थिंक वो क्वेश्चंस एज अ मैनेजर मे बी, एज अ प्लेयर मे बी नॉट, एज अ मनोलो मार्कस को देखना चाहिए। और अगर नहीं जा सकते हैं तो आपने ग्रूम करने के लिए किस प्लेयर को लिया है? मुझे मेरा एक सवाल यह है कि मैं कल अपने, क्योंकि कल भी मैं इनसाइड इनफॉल कर रहा था और मैंने एक बार बात बोली कि रीट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मनवीर का एग्जांपल परफेक्ट आपके साथ, नेशनल टीम में नंबर 9 खेले थे 2021 इंडिया वर्सेस कतार 0-0 जो अवे फ्रॉम इंडिया का बड़ा हिस्टोरिक रिजल्ट था। मनवीर की एज अ नंबर 9 नॉन गोल स्कोरिंग बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडिया के लिए, मुझे लगता है किसी भी नंबर 9 की बिना गोल मारे हुए। नो तो बट हुआ क्या, बैक क्लब वो बार बार राइट विंग पे खेलते रहे, फिर वापस नेशनल टीम आया तो नंबर 9 खेल रहे थे। धीरे धीरे प्लेयर भूल जाता है कि जब वो क्लब में मेजॉरिटी टाइम एज अ विंगर ट्रेन कर रहा है, एज अ विंगर उसका थॉट प्रोसेस है। धीरे धीरे वो प्लेयर जब नेशनल टीम में आता है नंबर 9 के जो उसको एक्शंस करने हैं, कब पीछे जाना है, कब आगे आना है, कब विंग के पे जाना है, कब शोल्डर पे खेलना है, वो धीरे धीरे भूलने लग जाता है, बिकॉज हैबिट्स नहीं होती आपकी। ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी डाइट, उनकी जो फिजिक है, मनवीर की बहुत कट डाउन हुई है, विंगर वाली फिजिक, जो वही मैं कह रहा हूं, जो भी चीज है आप नेशनल टीम में ये नहीं कर सकते। 2 मैच के लिए आप टीम बुलाते हो कि कोई ऐसा प्लेयर जो सीजन में लीग में एज अ विंगर खेल रहा है, आप उसको नंबर 9 बनाने की कोशिश करो नेशनल टीम में। आई थिंक वो थोड़ा गलत है नहीं कि वो गैरेथ बेल जितने टैलेंटेड नहीं है कि वो नेशनल टीम 6 महीने ना खेले थे नेशनल टीम के लिए आगे। मैंने शो में भी कल यही बात बोली, एक ही प्लेयर है जिसने किया इंडिया के लिए, सुनील छेत्री है। पर सुनील छेत्री एट हिज पीक हैज डन इट। 2013 जब बेंगलुरु एफसी स्टार्ट हुआ, छेत्री नेशनल टीम में नंबर 9 खेलते थे, बेंगलुरु में एशले वेस्टमैन ने लेफ्ट विंग पे डाला, पर वो सुनील छेत्री है। अभी कोई इनमें से प्लेयर उस लेवल का जो 2013 में सुनील छेत्री ऑलरेडी 40-50 गोल मार चुका था इंडिया के लिए, आसपास भी कोई प्लेयर नहीं है जो काम कर सके कि क्लब में विंग पे खेल रहा है और नेशनल टीम में नंबर 9 खेल रहा है। तो आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा उन प्लेयर्स को जो एक्चुअल में नंबर 9 खेल रहे हैं, चाहे आई लीग आईएसएल में हो। और सैडली यू नो उस चीज में यहाँ पे आप देखोगे तो डेविड लालासंगा एक प्लेयर है, एक आइजॉल एफसी में एक और प्लेयर है, यू नो लालन बिका, वो खेल रहे हैं, लालन बिका की फिटनेस, और वो आई लीग में खेल रहे हैं। तो एक आप बोल सकते हो कि लेवल शायद उनका उतना ना हो, बट ये डेविड लालासंगा ने आए हैं, आईएसएल में आए, स्ट्रगलिंग ईस्ट बंगाल के लिए उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी, गोल्स मारे, 4 गोल मारे कम है, बट जो ओवरऑल प्रोफाइल उनका है एज अ नंबर 9 का वो काफी बेटर, और उन्होंने नंबर 9 वाले गोल मारे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पोचर वाले गोल मारे। और अभिषेक तेजचम सिंह एक प्लेयर हो सकते थे जब आप वो फुल बैक ढूंढ रहे हो, क्योंकि बोरिस शायद लेफ्ट पे नहीं खेल सकते, अभिषेक राइट बैक लेफ्ट बैक दोनों जगह खेल सकते थे, तो आपको नॉरिम रोशन थर्ड चॉइस हो सकता है, जो दोनों नॉरिम रोशन की तरह एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते थे दोनों विंग पे। तो बट ऑन फॉर्म अच्छे रहे, इंप्रेस किया सबको उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, बट ठीक है उनको आई थिंक अनलाइक आइजैक राल्टे जो 2 साल 2.5 साल से अच्छा खेल रहे हैं, अभिषेक का एक पहला सीजन ऑन पीक
वीक था, तो आई थिंक मे बी जो अपकमिंग सीजन है जस्ट 20, तो मे बी 1-2 साल बाद हाँ उनका call up आएगा। मे बी अगले साल आपको दिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा अपना डिफेंस रिवैम्प करना है तो वहाँ पे। एंड देन कुछ और प्लेयर्स हैं जो गुरप्रीत की हमने ऑलरेडी बात कर ली, गुरप्रीत के साथ ड्रॉप हुए हैं, विपिन ड्रॉप हुए हैं, थापा ड्रॉप हुए हैं, जय गुप्ता ड्रॉप हुए हैं, एंड देन जितिन एमएस ड्रॉप हुए हैं। जितिन एमएस जो कि क्लब में बहुत अच्छे दिखे हैं, लास्ट टाइम उनको डेब्यू दिया गया, नाउ ड्रॉप कर दिया, तो वही मैं शॉर्ट टर्म वाली थॉट प्रोसेस है। मैं कुछ प्लेयर इस मैच का सोच रहा हूं, अगली बार मुझे जहां तक लगता है किसी भी जो प्लेयर ड्रॉप हुए हैं मुझे नहीं लगता कि उनको लगना चाहिए कि नेशनल टीम के दरवाजे उनके बंद हो गए हैं, इवन इंक्लूडिंग गुरप्रीत। राइट, गुरप्रीत अगर अगला सीजन स्टार्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, थोड़ा सा गुरप्रीत के साथ जैसे मैंने टच जस्ट करता, बेंगलुरु एफसी भी स्टेबलाइज नहीं है उनके अराउंड, तो मे बी टाइम फॉर गुरप्रीत मे बी टू लुक फॉर अ न्यू चैलेंज, maybe Bengaluru final FC stage of his career, maybe Bengaluru FC is too much comfortable for him in terms of maybe उनको एक नया चैलेंज चाहिए गुरप्रीत को, और क्या पता वही उनको नेशनल टीम में ला सकता है, जो कि संदेश जिंगन ने किया लास्ट सीजन। बेंगलुरु एफसी छोड़ के गए, एफसी गोवा में अब परफॉर्म कर रहे हैं टॉप लेवल पर। एंड विपिन की बात करता हूं, विपिन का इंजरी से हिट सीजन रहा है, बट उन्होंने जब भी खेला है केरला के लिए अच्छा खेला है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आयुष छेत्री को उनके ऊपर प्रेफर किया गया विपिन के ऊपर, क्योंकि विपिन को एज नंबर 8 देखते होंगे। जय गुप्ता देखो, मैं तो पिछली टीम से भी एग्री नहीं करता था जय गुप्ता उस टीम में क्यों थे, जब लेफ्ट बैक आप उनको नेशनल टीम में खिला रहे हो पर अपने क्लब में आप आकाश सांगवान को खिला रहे हो, तो फिर अब जब एक जगह मान रहे हो आकाश सांगवान बेटर प्लेयर है, तो आप नेशनल टीम में जय गुप्ता कैसे रख सकते थे? तो आई थिंक जय गुप्ता को ऑलरेडी आप बोल चुके हो कि मैं उसको लेफ्ट साइड सेंटर बैक देखता हूं, बहुत ओपनली बोल चुका हूं, मैं भी बहुत ओपनली बहुत पहले बात बोल चुका था, जो मेरी कोचिंग स्टाफ से उस टाइम बात हुई थी, ऊपर बोस को प्रेफर किया गया बेसिकली, ये बात है। एंड देन जितिन एमएस के ऊपर बात करते हैं, आई थिंक थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहेगा उनके लिए कि यार उनको थोड़ा रेगुलर मौका नेशनल टीम के लिए नहीं मिल रहा है, बट वो डिफरेंट राइट विंगिंग ऑप्शन, राइट विंग के एक ऑप्शन थे आपके पास शांगटे के साथ, जो थोड़ा सा असिस्ट करना पसंद करता है, थोड़ा बिटवीन द पोजीशन जो सेंटर बैक्स और डिफेंस और मिडफील्ड के बीच में खेलता है, चैनल्स में खेलता है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिविजुअल्स दूसरे प्रेफर किए हैं, तो इसलिए शायद ड्रॉप हुए हैं। ऑलरेडी हमने छेत्री की बात कर ली, छेत्री का बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट है, एक बार फिर से उस पर आएंगे, पर उसके साथ साथ 3 और प्लेयर जो कि वापस आए, आशिक जो कि ACL इंजरी से वापस आए हैं, मोहन बगान के लिए रेगुलरली खेल रहे हैं, अब थोड़ा बहुत वापस आए हैं इस टीम में, नौरेम महेश जो कि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स हैं इस टीम में वापस आए हैं, एंड देन सुभाशीष बोस 6 गोल मारे हैं असल में सीजन। स्टार्ट आपके फेवरेट से करते हैं, नौरेम महेश, उन्होंने नंबर 10 से खेलना चालू कर दिया है, और ईस्ट बंगाल फैंस को, ईस्ट बंगाल ने भी उनको ड्रॉप कर दिया था एक्चुअली, और थोड़ा मैं घबरा गया था कि नंदा कुमार शेखर उनके ऊपर प्रेफर किया जा रहा था इंडिया के लिए भी, अपने क्लब के लिए भी, और मुझे लगा यार ये कहीं हम एक टैलेंटेड प्लेयर को साइडलाइन, हम मतलब हमारा इकोसिस्टम एक टैलेंटेड प्लेयर को साइडलाइन तो नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो इतना टेक्निकल प्लेयर होता है कई बार नहीं फॉल बैक करता, कई बार नहीं डिफेंड कर पाता, उनके थॉट प्रोसेस शायद वो उस मूवमेंट में रह जाते हैं, उन्होंने चांस मिल किया, बॉल लूज करी और पीछे नहीं जाते ट्रैक बैक करने, और वो ईस्ट बंगाल में भी उनको गेम टाइम थोड़ा कम हो गया था, बट अल्टीमेटली द सीजन एंडेड फॉर ईस्ट बंगाल, अभी चल रहा है, तो उन्होंने वो अपने नंबर्स पिक, मतलब मिनट्स पिक करने स्टार्ट किए, गोल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट करी, आई थिंक 100% डिजर्विंग उनको कमबैक उनका हुआ है। एंड इंडिया जो लास्ट अच्छी रन ऑफ फॉर्म में थी, अच्छे खेले, सुनील छेत्री ने गोल मारे, चांगटे एंड नौरेम महेश अच्छा खेल रहे थे, और आशिक का थोड़ा मैं सरप्राइज हूं, मतलब आशिक के सरप्राइज हूं, गेम टाइम कम है उनके पास, इंजरी से आए हैं, कोई फॉर्म नहीं है, कोई फिटनेस अभी दिखाई नहीं है, ओनली थिंग मे बी आशिक हैज कम बैक, मे बी जो आपका नेशनल टीम का स्टाफ अभी चेंज नहीं हुआ है, महेश ग्वाली है वहां पे, हाईली रेटेड अमंग नेशनल टीम स्टाफ सिंस व्हेनेवर ही प्लेड, जब भी उन्होंने खेला है फुली फिट, 2019 में एज अ स्ट्राइकर वो खेले थे इंडिया के लिए और अच्छा किया था उन्होंने, मे बी ही इज द वन प्लेयर जहां वो देख रहे होंगे, क्या पता ये प्लेयर पूरे 90 मिनट ना खेले इस सीजन इन 2 मैचों में, बट इनको 10-15 मिनट खिलाएं, और एज अ नंबर 9 इनको हम फ्यूचर देखो, उनकी एज उनकी भी हो गई है, इंजरी प्रोन है, तो आई डोंट नो कितना फ्यूचर वहां पे भी है, बट हमको ग्रूम करने की सोच सकते हैं, तो इसलिए शायद उनको बुलाया, पर उनका अगर आप फॉर्म की बात कर रहे हो, क्लब लेवल पर खेल नहीं रहे, इंजरी से वापस आए, मेजर इंजरी से, तो क्या मैच फिटनेस क्या है, जैसे प्लेयर को ड्रॉप करके आइजैक को कॉल अप नहीं किया, उनके ऊपर कॉल अप प्रोफाइलिंग के ऊपर है कि उनका प्रोफाइल उनको पसंद है, क्योंकि फिजिकल है आशिक, राइट, पेस है उनके पास, डायरेक्ट प्लेयर है, तो शायद ये उस प्रोफाइल का प्लेयर उनको नहीं लगा कि वो आइजैक के ऊपर उनको पिक किया है। कि सुनील छेत्री वापस आए हैं, तो आशिक लेफ्ट पे खेलते हैं, क्रॉसेस अच्छे डालते हैं, तो सुनील छेत्री के लिए वो क्रॉस जो फाइंड करने का में भी हो सकता है, और आशिक और छेत्री का अच्छा कॉम्बिनेशन था 2019 एशिया कप में, जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक महेश ग्वाली को भी काफी उन्होंने कंसल्ट किया होगा मनोलो मार्कस ने ये डिसीजन के ऊपर, आशिक का क्योंकि कोई मिनट्स नहीं है उनके पास, राइट, अब मिनट्स नहीं है तो आप मे बी आप फीडबैक के ऊपर, और आशिक कॉन्फिडेंस वापस रिवाइव करने के लिए मे बी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं नेशनल टीम में, इन वो बोस रहेगा एक प्लेयर जो कि लास्ट टाइम ड्रॉप
हुए थे। देखो मैं फिर बोलूंगा, मैं उनको सेंटर बैक देखता हूँ, लेफ्ट साइड सेंटर बैक, चाहे बैक थ्री में चाहे वैसे मॉडर्न फुटबॉल में मुझे वो लेफ्ट बैक नहीं लगते हैं, यू नो। जब इंडिया के लिए लास्ट में खेले थे तो बहुत ही हॉरेंडस परफॉर्मेंस या तो आप हाइब्रिड खिलाओ उनको लेफ्ट बैक में आगे जाने के लिए बोलो, आप अपने जो आपका मिडफील्डर है जो भी रहेगा, आयुष छेत्री को आप विंग पे डालो और उनको बोलो आप मिडफील्ड में आ जाओ, यू नो, उनके लिए बेटर रहेगा क्योंकि उनको फिर ट्रैक बैक करना नहीं पड़ेगा, पेस वगैरह। नंबर्स वाइज ही इज अ लीग शील्ड विनिंग कैप्टन, 6 गोल मारे हैं, वो गोल से पर जज नहीं कर सकते डिफेंडर को, वो कोई फैंटास्टिक है। बट वही मैं कह रहा था, शॉर्ट टर्म डिसीजन उन्होंने पहले लिए था, सुभाषिस बोस को सेलेक्ट नहीं किया, वापस बुलाया, तो यही मैं कह रहा था, ये जो टीम से हम ज्यादा जज नहीं कर सकते, मुझे लगता है काफी सारे चेंजेस टीम में। गुरप्रीत भी इस बार ड्रॉप हुआ तो ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, अगली बार वापस आ सकते हैं, बंद नहीं है, तो मुझे लगता है काफी सारे चेंजेस वो करते रहेंगे इस टीम में। पर परफॉर्मेंस वाइज सुभाषिस बोस में कुछ नहीं है, पर मेरे लिए प्रोफाइलिंग वाली बात मैं जो कह रहा था आशिक के मामले में, मैं उनको एज अ लेफ्ट बैक एज अ प्रोफाइलिंग नहीं देखता, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बट हाँ, मोहन बगान फैंस काफी गुस्सा रहते हैं मेरी इस ओपिनियन से, बट हाँ, मैं उनको लेफ्ट साइड सेंटर बैक, क्योंकि अनवर नहीं है, क्या पता लेफ्ट कीपर संदेश लेफ्ट बैक, लेफ्ट साइड सेंटर बैक गोवा के लिए खेल रहे हैं, बट क्या पता आप लेफ्ट फुटेड चाहिए तो आप सुभाषिस बोस को सेंटर बैक स्टार्ट कर सकते हो। अगेंस्ट बांग्लादेश, मालदीव्स इतना मेजर इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, सुनील छेत्री पे आएंगे, पर सुनील छेत्री के वापस आने पे हम एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप वहां जाके अब ओपिनियन जानना। वापस आ जाते हैं मार्कस मनोलो पे, फाइनल थॉट्स इस स्क्वाड पे, मार्कस मनोलो के कॉलअप्स पे। पहले तो एक सुनील छेत्री पे एक बात ऐड कर देता हूं कि आपको मनोलो मार्कस ऑन रिकॉर्ड बोल भी दिया है, बट कल ये चीज जो सुनील छेत्री का कमबैक कह लो आप, यू नो, U10 कह लो, या जो भी लोग कह रहे हैं, या उन्होंने अवेलेबल कराया अपने आप को इंडिया के लिए डिफिकल्ट टाइम में, जो भी कह लो, मेरा बस यही ओपिनियन है कि थोड़ा छेत्री को ओपन अप होना चाहिए कि क्या रिटायरमेंट के पीछे क्या थॉट था और कमबैक के पीछे, उनको भी एक ओपन होना चाहिए। बट जो मुझे सुनने में आया कि मनोलो मार्कस का डिसीजन था ये, उन्होंने रीच आउट किया सुनील छेत्री को, कि उन्होंने अपने कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड भी उन्होंने बोल दिया है। बट हाँ, ये सही बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों को लगता है बिहाइंड द सीन कुछ हुआ है, और सुनील छेत्री ने बोला मैं वापस आना चाहता हूं, ऐसा कि AFF में किसी ने बोला हो, यू नो, ऐसा कुछ नहीं है। मनोलो मार्कस को लगा कि सुनील छेत्री इंडियन टीम को हेल्प कर सकते हैं इस टाइम पे, और उन्होंने उनको रीच आउट किया। अभी छेत्री हैज नॉट डिनाइड, ऑफ कोर्स वो इंडिया को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, बट उम्मीद करते हैं कि जो मैं अपने वीडियोस में बार बार कह रहा था कि जब ये बिल्डअप टू दिस सीजन की जब सीजन चल रहा था कि 94 गोल्स पे रिटायर हुए हैं इंडिया के लिए और उनको आना चाहिए और अपने 100 गोल्स करने चाहिए, ये सेल्फिश होने की बात नहीं है। अगर वो 6 गोल मारते हैं इन आने वाले 6 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, एशिया कप क्वालिफायर्स में सॉरी, तो इंडिया शायद एशिया कप क्वालिफाई कर चुका होगा, तो व्हाई नॉट, यू नो, गेट हिम 100 गोल्स, दैट्स अ इनसेन ट्रिब्यूट, नॉट मेनी प्लेयर्स हैव स्कोर्ड 100 गोल्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल, वो एक उनका फीट रह जाएगा और इंडिया को एशिया कप भी लेकर चल जाएंगे। मैं थिंक हिस्ट्री बुक्स में है, पर 100 गोल्स वाली लिस्ट में भी ऐड हो जाएंगे, तो ऑल मतलब नेल डाउन हो जाएंगे हिस्ट्री। बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स ने रिटायरमेंट लेके वापस आए हैं, जिडान है, मेसी है, रूनी है, बहुत सारे हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यू नो, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट एज ब्रैकेट में वापस आए, ये भी मेंशन कर दे। मैं छेत्री अभी भी क्लब लेवल में गोल कर रहे हैं, बट हम इस पे डिबेट करेंगे अलग से दूसरे वीडियो में। मनोलो पे आ जाए तो शॉर्ट टर्म मैं बोल देता हूं अपनी भाई फुल थॉट्स। शॉर्ट टर्म टीम बनाई है फिर से, ज्यादा बड़े कॉल्स लिए नहीं है, FC गोवा से 3 प्लेयर कॉल अप करे हैं, इससे बेटर प्लेयर्स कॉल अप हो सकते थे, एंड देन अमरिंदर, एंड देन और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी बात करें तो जो कि ड्रॉप हो सकते थे इस टीम से। देखो आप मेहताब अभी भी टीम में है, राहुल के टीम में है, तो यू नो आप मनवी टीम में है जो कि ड्रॉप इंडियन नेशनल टीम के लिए खेले नहीं है, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं। वालपुया भी टीम में है, और बोरिस, वालपुया, आशीष, 3 राइट बैक आपके पास हैं, तो आप इतने सारे राइट बैक को क्यों, या वालपुया का सेंटर बैक देख रहे हो मे बी, यू नो, क्योंकि मैं भी वालपिया को सेंटर बैक देखता हूँ, उनका वो गेम नहीं है कि वो एज अ मॉडर्न फुल बैक खेल सके, यू नो, तो वो चीज़ है। तो देखो मैं टोटली बोलूँ तो छेत्री भाई के डिसीजन से टोटल रिस्पेक्ट, कोई इशू नहीं है, बट आई थिंक ओवरऑल मैं अभी थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट आ जाएंगे स्क्वाड से क्या पता, बट लॉन्ग टर्म जो मैं कह रहा हूँ नंबर 9 वो यंगस्टर्स थोड़े बहुत हम देख सकते थे। कप के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, पर वहां पे जाके ये टीम आपकी खेलेगी नहीं ना, तब तक आधे प्लेयर रिटायर हो जाएंगे, आधे प्लेयर की एज हो जाएगी, तब वहां किसको खिलाओगे? थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच रख सकते थे। वो नंबर 9 की जो पोजीशन है डेविड लालसंगा, वहां पे एक कॉल अप, ठीक है, अब आइजैक को करके आपने यू नो ब्रेसन को ले लिया, विच इज फाइन, वो भी ब्रेसन भी ऑन फॉर्म है और आइजैक भी ऑन फॉर्म है वहां पे, बट नंबर 9 आपने आशिक को प्रेफर किया मे बी डेविड लालसंगा के ऊपर, या फारूक को, या इरफान को, जो नंबर 9 खेल नहीं रहे हैं। आपको वो नेक्स्ट नंबर 9 का प्रोफाइल ढूंढना पड़ेगा जो इंडियन फुटबॉल, डोमेस्टिक फुटबॉल में भी या जहां भी क्लब फुटबॉल खेल रहा है वो नंबर 9 ही खेले, वो विंगर ना खेले। अगर आप ये एक डेविड लालसंगा को ऐसा, और मुझे उम्मीद है कि मनोलो ने डेविड लालसंगा से बात की हो या महेश ने करी हो कि जाके यार ये ना हो जाए, उसको मैसेज ना जाए मुझे और मिनट्स खेलने हैं, कहीं वो विंग पे खेलना कोशिश ना कर दे क्लब में, क्या मैं विंग पे खेल लूंगा, मुझे नंबर 9 नहीं खेलना क्योंकि मुझे नेशनल टीम कॉल अप नहीं आएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन शायद क्लियर हो जाना चाहिए कि हम आपको देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए जो आप कर रहे हो। जी
जैसे एक जोक बोलते हैं कि इट टुक मैन यूनाइटेड दिस मेनी ईयर्स टू रिप्लेस रोनाल्डो विद रोनाल्डो, तो इट हैज टेकन इंडियन टीम 9 months टू रिप्लेस छेत्री विद छेत्री। इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। पीस।